स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उज्जद्दिवाकर कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्र यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैर्नलग्नं श्रीगुरुरङ्गं पद्य मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विसतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। शाम सदा शिव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परम पिता अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वतीनाथ प्रथम आदि गणों के स्वामी और आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी दुस्वप्न नाशक पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री शाम सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
पराम्बा भगवती जगदीश्वरी, शंकर शिव प्राण वल्लभा, आदि जगत में व्याप्त रहने वाली, जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा मां पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशुतोष भगवान शंकर की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उपस्थित सभी भक्तगण, आदरणीय गुरुदेव, मेरे सभी सहपाठियों, आज बड़ा पवित्र दिन है, श्रावण की शिवरात्रि है। वैसे तो आज दिन भर मैं अपने कार्य में बड़ा थका रहा हूँ, फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं वक्तव्य करूं, इसलिए आज मैं वक्तव्य कर रहा हूं। तो आज बड़ा पवित्र दिन है और इस शिवरात्रि के दिन पर हम लोग जो ये वक्तव्य मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। और आप सभी लोग जो इसका चिंतन कर रहे हैं, ये आप लोगों का भी सौभाग्य है। तो नारद जी को जब परमपिता ने गुण निधि की कथा सुना दी, उसके बाद नारद जी ने कहा कि हे परमपिता, शंकर भगवान की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं और आपने पहले भी मुझे शिव और पार्वती के अद्भुत मंगलकारी कथाओं को आपने मुझे वर्णन किया है, लेकिन मेरा मन नहीं भरा उससे। मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। इसलिए हे पिताजी, पूर्णांश शंकरस्यैव यो रुद्रो वर्णतः पुरा, विधे त्वया महेशानः कैलास निलयो वसी। पहले आपने शंकर भगवान के पूर्णांश महेशान कैलाशवासी तथा जितेंद्रिय जिन रूप का वर्णन किया, वे योगी जितेंद्र जितेंद्रिय निर्द्वंद होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते थे। हे परमपिता, सदाशिव योगी होते हुए भी एक स्त्री के साथ विवाह करके उन्होंने कैसे गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया और गृहस्थ कैसे हुए? जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर वही हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, शृणुतात मुनि श्रेष्ठ, कथयामि कथां शुभाम, याम श्रुत्वा सफलम जन्म भविष्यति न संशय। हे नारद, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, ये जन्म जन्मांतर को सफल करने वाली है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। प्राचीन काल की बात है, अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर मैं अपने पुत्रों सहित कामदेव के बाण से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया था। मुझ में काम उत्पन्न हो गया था। उस समय धर्म के द्वारा प्रेरित किए जाने पर महायोगी महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर जब अपने लोक को चले गए, तो जिनकी माया से मैं मोहित हुआ हूं, मैं वेद वक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला, बिल्कुल मूर्ख बुद्धि वाला हो गया और उन्हीं परमेश्वर शिव के साथ मैं अकर्णीय कार्य करने लगा। तब मधुसूदन भगवान विष्णु ने मुझे बड़ा समझाया, शिव तत्व का वर्णन किया। भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी मैं ईर्ष्या और हठ को नहीं छोड़ सका। तब मैंने शक्ति की सेवा की, उन्हें प्रसन्न किया और उनकी ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरन की कन्या अशिवनी के गर्भ से एक कन्या को उत्पन्न कराया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने बड़ा कठिन तप किया।
और अपनी दृढ़ भक्ति से उन्होंने शिव को प्राप्त किया और वो रुद्र की पत्नी हो गई। हे मुनि, आप सुनो, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार बाबा भोलेनाथ का वह सुखकारी बहुत सा समय बीता। तदंतर किसी निजी इच्छा के कारण भगवान शंकर की दक्ष से किसी बात पर स्पर्धा हो गई। उस समय शिव की माया से प्रजापति दक्ष भी मोहित हो गए और मोहग्रस्त होकर महामूढ़ और अहंकार से युक्त हो गए। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी, मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हीं महाशांत निर्विकार भगवान महादेव की वो निंदा करने लगा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। देखिए, संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको प्रभुता मिले तो उसे अहंकार नहीं आता। ये प्रभुता के साथ साथ अहंकार जो है चला ही आता है। इसलिए अपने ऊपर बड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है कि जब प्रभुता प्राप्त हो, जब किसी काम में आप दक्ष हो जाएं, कुशल हो जाएं, तो ऐसा ना हो कि आपके अंदर अहंकार आ जाए। लेकिन गर्व से भरे हुए दक्ष ने मुझे यानी ब्रह्मा जी को और विष्णु को तथा सभी देवताओं को बुलाकर एक यज्ञ किया, लेकिन उसमें शिव जी को नहीं बुलाया। किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध के से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया और उनका भाग भी उन्हें अर्पित नहीं किया। दुर्भाग्यवश ना तो उसने अपनी पुत्री को ही यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाया। जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने उमा को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तो ज्ञान स्वरूपा उन महासाध्वी ने अपनी लीला आरंभ की। ये सती माता की जो है लीला थी। उस लीला में ही उन्होंने भगवान आशुतोष से आज्ञा मांगी। तो उन्होंने बोला कि हे सती, बिना बुलाए क्यों जाओगी? तब सती ने कहा कि स्वामी, पिता के घर बुलावा ना आए तब भी शास्त्र आज्ञा करते हैं, चले जाना चाहिए। वास्तव में देखिए, शास्त्रों की आज्ञा है कि पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तब आशुतोष भगवान ने कहा, देवी सुनो, जानबूझकर नहीं बुलाए जाने पर जाना ठीक नहीं है। फिर भी भगवती सती जो हैं अपनी लीला करने के लिए अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाती हैं और वहां जाने पर उनकी माता उनसे बड़े प्रेम से मिली, केवल माता प्रेम से मिली। तब उन सती देवी ने यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता से अपमानित होकर वहां उपस्थित जितने भी देवता थे और ऋषि मुनि थे, उन सब की निंदा की और फिर योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब सती के शरीर त्याग का समाचार देवाधिदेव महादेव को प्राप्त हुआ, तो उन्हें बड़ा भयंकर क्रोध आया और उस क्रोध में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ करके और जमीन पर पटक दी। उससे वीरभद्र नामक एक गण उत्पन्न हुआ। तब शिव जी ने आज्ञा दी, सर्वापमान पूर्वम ही यज्ञ ध्वंस दिदेश। हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस करो। शिव जी की आज्ञा को पाकर महाबलवान और महापराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र बहुत सी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस करने के लिए वहां यज्ञ में पहुंच गया। वीरभद्र ने सभी को दंडित किया और उसने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीत कर दक्ष का सिर काट लिया और
उस सिर को अग्नि में हवन कर दिया और पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया। देखिए, उसके बाद सभी देवता जो हैं यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान आशुतोष की, शंकर भगवान की प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना से भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी पर कृपा करते हुए दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया और यज्ञ पूर्ण करवाया। सज्जनों, सती के शरीर से उत्पन्न तथा सभी लोगों को सुख देने वाली जो ज्वाला उत्पन्न हुई, वो ज्वाला एक पर्वत पर गिरी और वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती हैं। ज्वालामुखी विख्याता सर्व काम फल प्रदा, बभूव परमा देवी दर्शनात् पाप हारिणी। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध वे परमा देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दर्शन से ही किसी के पापों को नष्ट करने वाली हैं। वे सभी कामनाओं के फल के लिए जो हैं लोग इस समय अनेक विधि विधान से उन महादेवी की जो है पूजा करते हैं। यही सती देवी बाद में हिमालय पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और तब इनका नाम पार्वती हुआ और पार्वती के नाम से ये विख्यात हुई। उन देवी ने भी बड़ा कठिन तप किया और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, हे पितामह, आप ये सारी कथा जो है दो दो चार चार वाक्यों में खत्म करते जा रहे हैं, जरा विस्तार से तो बताएं। आपने सती माता का देह त्याग का भी वर्णन कर दिया और पार्वती का जन्म का भी बता दिया, पार्वती माता के जन्म के बारे में। अब जरा इनका विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि